हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसके एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसमें मैंने आपको 3 लेक्चर अभी तक लिए हैं। पहला था शेड्यूल और दूसरा तीसरा लेक्चर था पार्ट पे। फर्स्ट लेक्चर में हाफ पार्ट कंप्लीट हुए थे और सेकंड में कंप्लीट करवाया था मैंने। इसके बाद हम लोग का लेक्चर काफ़ी लेट हो गया और आज आपको लेक्चर मिल रहा है। कुछ रीजंस थे, बट आगे से कंटिन्यू लेक्चर्स मिलेंगे आपको। और आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉलिटी के क्वेश्चंस में। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम, तो मैं बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करते हुए चलूँगी। अगर आप लोग को नोट्स बनाना हो तो आप लोग इससे ज़रूर बनाइएगा। और एक आपको सीक्वेंसली मिल जाएगी पॉलिटी की वीडियोस, जो आप रिवीजन कर सकते हैं पढ़ने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसको हिंदी में संविधान सभा कहा जाता है। और आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा, तो पहले जानते हैं कि हमें संविधान सभा की आवश्यकता क्यों हुई। संविधान सभा, संविधान तो आपने सुना होगा। संविधान सभा का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया जब भारत हमारा अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो उसके बाद कई प्रयत्न हुए, कई आंदोलन हुए। उसमें जो है बड़े बड़े देशभक्तों ने, राष्ट्रभक्तों ने मेहनत की और हमें सफलता दिलाई। तो उसके बाद उस प्रोसेस में स्टार्ट हुआ कि हमें हमारे देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून होने चाहिए, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके। तो उसी का प्रयास किया गया। तो हमारा सबसे प्रथम बार जो संविधान सभा का जो कॉन्सेप्ट आया था कि इसको किसने शुरुआत की थी, तो सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने संविधान सभा की अनौपचारिक रूप से मांग की थी। ठीक है, 1895 में पहली बार संविधान सभा बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, तो इसको मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बाल गंगाधर तिलक ने अनौपचारिक मांग की। अनौपचारिक का यह मतलब होता है कि उसकी कोई तिथि या फिर समय निर्धारित नहीं था, ना उसका पहले से प्रयोजन हुआ था। बस उसको उनके मन में यह विचार आया और उन्होंने यह मांग की। ठीक है, फिर 1934 में इसकी जो औपचारिक मांग थी उसको एम एन राव ने की थी। ठीक है, औपचारिक का यह मतलब होता है कि इसका टाइम फिक्स था, इसका समय जो था फिक्स था और इसका उद्देश्य निश्चित था कि जो है हमें इसकी औपचारिक मांग करनी है। ठीक, इसके बाद आया 1938 में। 1938 में सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में मुख्यतः यह कहा गया कि जो भारत में संविधान सभा चुनी जाए वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि उस टाइम पे भारत हमारा आज़ादी के कगार पे था और वह चाहते थे कि जो हमारे युवा पीढ़ी है वह जो है इसमें भारत के संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।
उन्होंने यह मांग इसीलिए उठाई कि हमारे भारतीयों को हमारे संविधान सभा का मतलब पता हो कि हमारे भारत में क्या आगे कैसे कानून व्यवस्था बनेगी, कैसे क्योंकि आगे चल के उन्हीं को देश संभालना था। ठीक है। वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, इसका मतलब समझ आ गया होगा कि वयस्क मताधिकार क्यों कहा गया था। उसके बाद आया 1940। 1940 में एक घटना हुई अगस्त प्रस्ताव की। भारतीयों द्वारा लगातार प्रयास हो रहा था कि हमें हमारा संविधान चाहिए, हमें हमारा देश की स्वतंत्रता चाहिए। तो इसी के क्रम में काफ़ी प्रस्ताव आते गए। तो इसके विरोध में काफ़ी जनता उग्र हो चुकी थी। तो जो है ब्रिटिश ने यह सोचा कि अगर हम इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे तो आगे चल के बहुत उनकी सत्ता छिन सकती है। तो इसी क्रम में 1940 में इन्होंने अगस्त प्रस्ताव लाया और इसे भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया। ठीक है। इसे भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया और अगस्त प्रस्ताव को नेहरू जी ने कहा दरवाजे पर जंग लगी कील कहा। ठीक है। दरवाजे पर जंग लगी कील कहा। ये जो 1940 में प्रस्ताव आया था ब्रिटिश द्वारा, इसको दरवाजे पर जंग लगी कील कहा गया। ठीक। तो यहाँ तक हुआ 1940 आ गया। उसके बाद फिर आया 1942। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे भारत आया फिर क्रिप्स मिशन। इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि जो भारतीय चाहते थे वह इनके प्रस्ताव में नहीं होता था। कुछ इधर उधर की बातें होती थी जिससे भारतीय भ्रमित हो सके। तो जो है यह अस्वीकार कर दिया गया। यहाँ तक हो गया। 1895, 1934, 1938, 1940 और 1942। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट था 1940 अगस्त प्रस्ताव, 1942 क्रिप्स मिशन। ये अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अगस्त प्रस्ताव भारत में कब आया और 1942 में क्रिप्स मिशन कब आया। ठीक। तो आई थिंक यहाँ तक हो चुका है, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं बता रही हूँ एक एक पॉइंट, क्योंकि इसके बाद फिर आगे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें चल रही हैं। अभी ये स्टार्टिंग है, इसलिए मैं आपको बहुत एक एक पॉइंट बता रही हूँ कहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो हमने पढ़ा 1942 में आया क्रिप्स मिशन। अब उसके बाद पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 इसमें घटना बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास में। क्या हुआ था, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है। और इसने काफ़ी हद तक भारतीय इतिहास की सूरत बदल दी। ठीक। और उसके बाद आया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसकी डेट, कि भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब यह था कि अब हमें किसी भी कंडीशन पर आज़ादी चाहिए और हम इससे कम में
मतलब इसके अलावा हमें और कुछ भी आपका नहीं सुनना है, सिर्फ हमें अब हमारी आज़ादी चाहिए बस। आप हमारा भारत छोड़िए और हमें अपने तरीके से कानून और भारत पर जो भी भारत को कैसे आगे बढ़ाना है वो सब हमारी जिम्मेदारी है। भारतीयों का बस यही मानना था। फिर इसी के तहत आया 1946 में कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन लाने का यह प्रयत्न था कि ब्रिटिश जब समझ गए कि अब हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा भारतीयों के लिए, नहीं तो आगे और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, तो फिर इन्होंने 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव लाया और उसमें तीन अध्यक्ष थे। ये पूछे जाते हैं कभी कभी, तो मैं आपको बता रही हूँ। क्रिप्स अलेक्जेंडर थे और पैंथिक लॉरेंस, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन आया 1946 में। इसके तीन अध्यक्ष थे जो ब्रिटिश से आए थे, ब्रिटेन से, क्रिप्स अलेक्जेंडर एंड पैंथिक लॉरेंस। तो इसी मिशन के तहत हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ, ठीक है। जो मोस्ट मेरा बताने का उद्देश्य था कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, तो यही था कि 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा हमारी संविधान सभा बनाई गई, ठीक है। फिर इसके बाद आया 1 जुलाई 1946। यह मिशन आया था मार्च में, ठीक है। कैबिनेट मिशन जो था हमारा यह मार्च में आया था, मार्च 1946 में। और यह जो है फिर उसके बाद घटना हुई 1946 में संविधान सभा का प्रथम निर्वाचन। मतलब जब कैबिनेट मिशन आया तो उसमें संविधान सभा की जो मांगे थी कि हमारी संविधान सभा कैसी होनी चाहिए, वो मान ली गई थी अंग्रेजों द्वारा। तो इसमें क्या थे, 292 ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत कितने थे, 11 थे, जिनमें सीटें थी 292। जो भारत में ब्रिटिशों द्वारा शासित थे वह थे 11 प्रांत, जिसमें कुल कितनी सीटें थी, 292, ठीक है। उसके बाद हमारी देसी रियासत आई। देसी रियासत जहाँ पे भारतीय राजाओं का शासन होता था, तो उसमें कितनी सीटें थी, 93। और ब्रिटिश कमिश्नरी थी, इनकी 4 सीटें थी, ठीक है। तो जो 292 सीटों पर और ये तो कुल 296 सीटों पर 296 सीटों पर क्या होना था, चुनाव होना था। और जो देसी रियासतें थी उनका मनोनयन होना था। समझ गए। ब्रिटिश प्रांत और ब्रिटिश कमिश्नरी, इन दोनों की सीटों को मिलाकर 296 सीटें हुई और इन पर चुनाव होना था। और जो देसी रियासतें थी उनका मनोनयन होना था, उनको स्वतंत्रता थी कि वो चुने जाएं कि वो उनको संविधान सभा में सम्मिलित होना है या नहीं होना है। और जो ब्रिटिश प्रांत थे और ब्रिटिश कमिश्नरी थी, इन यहाँ पर चुनाव होना था कि ब्रिटिश संविधान सभा में किसको आगे जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट तथ्य यहाँ पे ये है कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। यह इतिहास का भी प्रश्न है और अभी मैं आपको ये पॉलिटी में अगर आपको शुरुआत से बताया जाएगा तो ये कुछ तथ्य हैं जो लेके चलने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद आया मार्च में 1946 में कैबिनेट मिशन आया।
इसके अध्यक्ष थे क्रिप्स अलेक्जेंडर पैथिक लॉरेंस। फिर आया 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा का प्रथम निर्वाचन, जिनमें सीटें थी 292 थी ब्रिटिश प्रांत की, देसी रियासत की 93 थी और 4 थी ब्रिटिश कमिश्नरी की, जिनमें देसी रियासत का मनोनयन मतलब चुनाव नहीं होना था और ब्रिटिश प्रांत और ब्रिटिश कमिश्नरी को मिलाकर 296 सीटें थी जिन पर चुनाव होना था। तो हमने पढ़ा कि 296 सीटों पर चुनाव होना है। तो इसके लिए संविधान सभा की जो पहली बैठक बुलाई गई वह कब बुलाई गई? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अभी सारे जो काम हो रहे हैं वो सब दिसंबर में ही हो रहे हैं। आप ध्यान दिए होंगे कि कैबिनेट मिशन मार्च में आया 1946 में, फिर उसके बाद जुलाई में प्रथम निर्वाचन की मांग हुई, फिर अभी संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946। तो इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। कोई भी बैठक होगी तो उसके एक अध्यक्ष बनाए जाएंगे। सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आप इसको एक साथ ऐसे देखते हुए चलेंगे ना तो आपका एक एक फैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और इनको इसलिए बनाया गया क्योंकि ये सबसे संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे और यह जो कॉन्सेप्ट होता है यह फ्रेंच मॉडल पर था। ठीक है, फ्रेंच मॉडल से लिया गया था कि वरिष्ठतम व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक, फिर दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और संविधान सभा की दूसरी बैठक, इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही आप हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। ठीक, तो वैसे भी ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और यह संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी बने। ठीक है, और उपाध्यक्ष भी बनाए गए। यहाँ पे उपाध्यक्ष बनाए गए हरिश्चंद्र मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। वीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, तो यहाँ तक का हो गया, हमारी दूसरी बैठक हो गई। फिर उसके बाद हमारी आती है तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक। ठीक है, और इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या था? नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, यहाँ तक हुआ। तो पहली बैठक कब थी? 9 दिसंबर 1946 को थी। अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा। यह फ्रेंच मॉडल पर आधारित था। फिर है 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की दूसरी बैठक। इसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए गए राजेंद्र प्रसाद। इसके उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र मुखर्जी एंड वीटी कृष्णमाचारी। फिर 13 दिसंबर 1946 को हमारी तीसरी बैठक हुई और इसमें महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ? कोई भी उद्देश्य आता है या फिर कोई डेट इम्पॉर्टेंट होती है तो
पर किए गए कार्य इम्पोर्टेंट होते हैं, ना कि डेट तो उस कार्य के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरी बैठक थी उसमें हमारा क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था पंडित नेहरू के द्वारा। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था कि हमारी संविधान सभा की जो हम बैठ के पढ़ रहे हैं तो उनमें संविधान जब बन रहा था तो उसमें कुल कितनी बैठकें हुई थी, 11। अगर कभी क्वेश्चन आ गया तो हमारी कितनी बैठकें थी, 11 बैठकें हुई थी। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव आया 13 दिसंबर 1946 को, और उसके बाद इसको 22 जनवरी 1946 को क्या किया गया, सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। ठीक, सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। ठीक है, इसके बाद एक संविधान सभा के निर्माण तो हो चुका है इस टाइम पे। तो इसके बाद हमारा क्या, 46 के बाद आप लोग को पता है 47 में भारत को आज़ादी मिल गई। तो हम बता दे रहे हैं हमारे भारत को आज़ादी कब मिली, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद। ठीक है, भारत को आज़ादी प्राप्त हो गई। उसके बाद यह जो है कौन लेके आया था भारत में यह योजना, माउंटबेटन योजना के आधार पर, माउंटबेटन योजना के आधार पर। ठीक है, माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन हो गया। और दो पार्ट कौन कौन से हैं, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को 14 अगस्त को ही जल्दी से छुटकारा दे दिया गया कि तुम जाओ, निकलो यहाँ से, और भारत हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। तो अब इसमें कुछ समितियाँ बनाई गई जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो उसको एक तरीके से हमें याद करना है क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि संविधान सभा में जो एक महत्वपूर्ण नाम है वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो उन्होंने एक प्रारूप समिति बनाई, प्रारूप समिति बनाई। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे, जब बनाया है तो अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति मतलब जो संविधान का कैसी प्रकृति होगी ये सब कौन बनाया था, भीमराव अंबेडकर। तो इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे और इसमें 6 सदस्य और थे, और कुल समिति के में सदस्य कितने थे, 7 सदस्य थे। ठीक है, कुल समिति सदस्य कितने थे, 7 थे, और एक ये अध्यक्ष हो गए और 6 सदस्य और थे जो कि इम्पोर्टेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ठीक है, तो टीटी कृष्णामाचारी, ठीक, और दूसरे माधवराव थे, तीसरे थे के एम मुंशी, थे। फिर चौथे थे मोहम्मद सादुल्ला थे, गोपाल स्वामी आयंगर,
कृष्ण स्वामी अयंगर। ठीक है। और यहाँ पे एक है कि रिप्लेस किसके द्वारा किए गए थे, रिप्लेस डीपी खेतान, मतलब डीपी खेतान को कृष्णामाचारी ने रिप्लेस कर दिया था क्योंकि यह इनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी, कार्यकाल में मृत्यु। ठीक है, पहले यही थे लेकिन जो है जब इनकी मृत्यु हो गई तो कृष्णामाचारी को बनाया गया और इनके स्थान पर कौन थे, बीएल मित्र, बीएल मित्र, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था इस पद से। ठीक है, तो फिर माधवराव को बनाया गया। और इसको याद करने की ट्रिक समझिए या फिर थोड़ा सा सेंस या ध्यान से देखिएगा तो आपको सभी नामों में कृष्ण भगवान का नाम दिख रहा होगा, जैसे कि कृष्णा, माधव और गोपाल, कृष्ण, है ना। तो टीटी कृष्णामाचारी, माधवराव, कृष्णा माधव, केएम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, यही दो नाम अलग हैं, माधवराव, माधव, गोपाल, कृष्ण। ठीक, केएम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, यही दो आपको एक्स्ट्रा याद करने हैं। और इम्पॉर्टेंट ये आता है क्वेश्चन, और ये आपने देखा भी होगा, अक्सर प्रश्न आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे कौन हैं, तो आपको पता होगा, लिखा है यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक का आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आज हमने संविधान सभा का डिटेल पढ़ा है कि संविधान सभा का निर्माण क्यों हुआ, कब हुआ और इसके तहत कैसे हुआ। ठीक है, और इसमें समितियाँ कौन सी बनी, जैसा मैंने बताया आपको, प्रारूप समिति बनी और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक ख़त्म, हम यहीं तक होता है, हम लोग ख़त्म करते हैं।